अब तक हम पढ़ चुके हैं कि दो बहनें थी। एक बहुत रिच फैमिली से थी, मतलब एक का विवाह, बड़ी बहन का विवाह सौदागर से हुआ था और छोटी बहन का विवाह एक किसान से हुआ था। तो बड़ी बहन एक बार क्या है, छोटी बहन के यहाँ घूमने आती है और वह क्या है, उनकी अवस्था को देखकर खुद की काफ़ी प्रशंसा करती है। वह कहती है, देखो हम लोग बहुत आराम से रहते हैं, सुख से रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हैं, सैर सपाटे करते हैं, थिएटर जाते हैं, घूमते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सज धज कर रहते हैं, और तुम पता नहीं कैसी रहती हो, तुम्हारे यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। तो ये सारी बातें जो है छोटी बहन को अच्छा नहीं लगता। छोटी बहन यह कहती है कि आज पैसा है, अगर कल तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तब तुम क्या करोगी। इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। और ये सारी बातें, दोनों बहनों की बातें कौन सुन रहा था? दीना सुन रहा था। दीना जो है वह छोटी बहन का पति था। तो दीना को भी ऐसा लगता है कि बड़ी बहन जो बोल रही है बिल्कुल सही कह रही है, पैसा ही सब कुछ होता है। तो फिर क्या है, वह क्या करता है, वहाँ पर तभी एक ज़मींदार ज़मीन बेच रहा था, तो वहाँ से वह क्या करता है, 40 एकड़ ज़मीन वह क्या कर लेता है, खरीदता है। अब 40 एकड़ ज़मीन खरीदता है और वहीं पर फसलें भी करता है। वह अभी काफ़ी खुश है, अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, बहुत अच्छा फसल भी हो रहा था। वह देखकर क्या है, उसे बहुत खुशी महसूस होती थी। दिन भर वह फसलों को देखता रहता था। इस प्रकार कई दिन बीत गए, मगर साल भी बीत गए। पर अब क्या हो गया, देखो वहाँ पर जो है पड़ोसियों के जो मवेशियाँ हैं, मतलब पालतू जानवर, अक्सर घुस जाया करती थी। तो शुरू में तो वह कुछ नहीं कहता था, पर अब देखता है कि भाई फसलें बहुत वेस्ट कर रहा है, मतलब ख़राब कर देता है, नष्ट कर देता है। अब वह पड़ोसी लोगों को कहता है कि आप लोग अपने मवेशी को अच्छे से संभाल कर रखिए, उन लोग मेरा खेत चढ़ जाते हैं मगर कोई फल नहीं निकलता। और तब वह क्या करता है, अदालत में अर्जी दे देता है, जिसके कारण क्या है, पड़ोसियों को काफ़ी फाइन चार्ज करना पड़ता है। अब जिसके कारण पड़ोसी लोग जो हैं अब बहुत ही उखड़े उखड़े से रहते हैं, दीना से बातें नहीं करते। अब यह चीज़ भी क्या है, दीना को अच्छा नहीं लगता। और इतने में खबर मिलती है कि उसे कि सतलज नदी के पार क्या है, सभी को 20 एकड़ ज़मीन जो है मुफ्त में दी जा रही है। तो तब वह सोचता है, ठीक है, अगर ज़मीन अच्छी रही तो वह भी वहाँ से कुछ ज़मीन ले लेगा। और वहाँ पर जाकर देखता है कि ज़मीन जो है काफ़ी उपजाऊ है, और वह वहाँ पर क्या करता है, ज़मीन ले लेता है। आगे हम पढ़ेंगे। अब दीना ने मन ही मन वहाँ जाने का फैसला कर लिया। जब देखता है ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है तो वहाँ जाने का फैसला करता है। वह अपने परिवार को लेकर सतलज पार चला गया। वह परिवार लेकर सतलज पार जाता है, नदी के किनारे उस पार जाता है। वहाँ के गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दे दी। उसे ज़मीन मिल गई, अपने लिए भी और बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी काफ़ी ज़मीन मिल गई। अब क्या है, वह खुद भी रहेगा और बाल बच्चे भी वहाँ रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी ज़मीन मिल गई। दीना जो है देखो, अब पहले से बहुत अधिक खुश था, अभी काफ़ी खुश है, पहले जो था उससे भी अधिक खुश था, क्योंकि अब उसके पास ज़मीन थी। खुशी का कारण क्या था, अब उसके पास ज़मीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे, तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। खुला मैदान था जहाँ पर ये जो मवेशी हैं, दीना के जो मवेशी हैं, वहाँ चरने जाया करते थे। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। कुछ दिन तो क्या है, इसी प्रकार ठीक ठाक चलता रहा। वह अपने घर परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था। तो वह काफ़ी संतुष्ट था अपने घर से, बड़े परिवार से, क्या है, परिवार और मवेशियों से काफ़ी संतुष्ट था। लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। मगर क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी जो इच्छा है वह बढ़ने लगती है। अब उसे अपनी ज़मीन कम लगने लगी। अब क्या है, सब कुछ ठीक ठाक था, मगर अब क्या है, उसमें लालच आ जाता है और अब क्या है, उसे और ज़मीन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। तो एक दिन की बात है, एक सौदागर वहाँ आया। तो एक दिन क्या है, वो एक सौदागर वहाँ आता है और उसने बताया कि अपने घोड़े के चारे पानी के लिए थोड़ी देर वहाँ ठहरा।
बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी पार से आ रहा है। तो बातों बातों में क्या है, वह क्या बोल देता है, वह नदी के पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक ज़मीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप ना पाओ। महीना पैदल चलोगे फिर भी क्या नाप नहीं पाओगी, इतनी ज़मीन है। यह सुनकर दीना के मन ही मन निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाकर ज़रूर जलना चाहिए। तो वो क्या निश्चय करता है, हाँ हाँ वहाँ जाना चाहिए और ज़मीन देखना चाहिए। दीना ने तब वह क्या करता है, दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। एक आदमी को लेता है और सौदागर जहाँ पर बोला था उस स्थान की ओर चल दिया। रास्ते में उसने खाने के लिए देखो कुछ सामान ले लिया था, खाने पीने का सामान लिया, उपहार और मिठाइयाँ भी ली थी। 7 दिन, देखो लोग कितने दिन पैदल चले थे, मतलब वो कितना दिन, दीना कितना दिन पैदल चला था, 7 दिन। तो 7 दिन का सफ़र तय करके वे दोनों उस स्थान पर पहुँचे। 7 दिन तक पैदल चले और फिर क्या है, उस स्थान पर पहुँचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था। तो उसे क्या देखा, वहाँ पर जब पहुँचे तो उसे लगता है कि हाँ सौदागर ने जो बोला था बिल्कुल ठीक बोला था। वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। तो वहाँ पर कौन लोग रहते थे, कोल लोगों की बस्ती थी। कोल एक मतलब बस्ती का नाम है, ठीक है, एक जाति का नाम है। तो दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी। नदी के तट के वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ क्या देखते, बहुत ज़मीन है, ज़मीन ही ज़मीन से नज़र आता है। सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। तो वहाँ जब देता है क्या देखता है, सारी की सारी ज़मीन खाली है। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, काफ़ी फर्टाइल लैंड लग रहा था। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, मगर जो कोल लोग हैं ना, उन लोग वहाँ की ज़मीन जो है वो ज़मीन इस्तेमाल नहीं करते थे। केवल उन लोग मवेशी पालते थे और शिकारी करने के काम में इस्तेमाल करते थे। दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। अजनबी को देखकर सब के सब कोल लोग क्या करते हैं, अपने तंबू से बाहर आ जाते हैं, टेंट से। सभी उत्सुकता से दीना की ओर देख रहे थे। सभी क्या हाँ करके उत्सुकता से क्या है, दीना को देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक दुभाषिया था। तो दुभाषिया की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया। दीना ने क्या समझाया कि वह ज़मीन के लिए वहाँ आया है। तो क्या समझाता है, उसे ज़मीन चाहिए इसीलिए वह वहाँ आया है। ये सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तो सब के सब क्या करते हैं, दीना की बातें जब सुनते हैं तो सब बहुत प्रसन्न होते हैं। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए। फिर क्या करते हैं, सभी मिलकर वहाँ पे जितने भी कोल सदस्य थे उनमें से कई लोग मिलकर दीना को अपने डेरे पर ले गए और उसका खूब स्वागत सत्कार किया, उसका काफ़ी आदर सत्कार किया गया। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 4 में समझाऊंगी। धन्यवाद।